कोटा दक्षिण विधानसभा सीट पर एक बार फिर संदीप शर्मा को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संदीप शर्मा 11,962 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उनके सामने इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी राखी गौतम थी, जिन्हें हार मिली है। दोनों के बीच ये दूसरा मुकाबला था। 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी राखी गौतम 7,534 वोटों से चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार जीत हार का अंतर और अधिक बढ़ गया है। संदीप शर्मा को 85,393 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राखी गौतम को 73,431 वोट मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कामेंद्र जोशी कोटा से 21 न्यूज़ नेशनल चैनल के लिए। आज हमारे खास मेहमान संदीप शर्मा विधायक कोटा दक्षिण सीट से, जो कि सबसे हॉट सीट मानी गई थी, इसको निकालना इनके लिए कोई मामूली खेल नहीं समझा गया था, ऐसा कह रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी। लेकिन इन्होंने तीसरी बार विजयश्री हासिल की। हम संदीप शर्मा से जानना चाहेंगे कि क्या रहा, कैसे रहा और जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे, और कांग्रेसियों ने क्या क्या इनके साथ में खेल खेले वो भी हम जानेंगे। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। बड़े निराले खेल चले। जिस तरीके से एक षड्यंत्र नगर निगम में किया गया था और नगर निगम में वार्डों का डिवाइडेशन करके अपनी नगर निगम और नगर पालिकाएँ बनाई गई थी, उसी के हिसाब से डोटासरा जी, गहलोत जी और यहाँ के प्रत्याशियों ने मिलकर बहुत सारे नामों को कटवा दिया। लगभग 8 से 10 हज़ार नाम कटवा दिए गए और भी कई फर्जीवाड़े किए, परंतु जनता जनार्दन का आशीर्वाद, उनका स्नेह सदैव से हमारे साथ रहा है। और 2013 में स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी इस सीट से चुनाव जीतकर 2008 में भी इस सीट से चुनाव जीते, 2013 में भी इस सीट से चुनाव जीते। तो निश्चित रूप से उनकी एक कर्म भूमि है और उनका बहुत आशीर्वाद और स्नेह कोटा क्षेत्र की जनता के साथ है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी पूरी जो है षड्यंत्र करे, चालें करी, योजनाएं बनाई, वो सब जनता जनार्दन के स्नेह ने नेस्तनाबूद कर दिए। मेरा मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस असामाजिक लोगों को आगे लेकर आती है, उनको पूरी तरीके से प्रत्याशी बनाया और डोटासरा जी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। उनके पतिदेव जो एक बहुत बड़े हिस्ट्री शीटर है कोटा की धरती पे, और उनको सामने लाकर लोगों को डराना, धमकाना, धमकियां देना, तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ भी की गई। लेकिन लोगों का असीम स्नेह, लोगों का असीम आशीर्वाद हमारे साथ था और व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ा गया। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और अच्छी विजयश्री प्राप्त हुई। 11,662 मतों से विजय हुए आप। पिछली बार से ये आंकड़ा ज़्यादा है जी। तो जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया जी, ब्राह्मणों ने आपको भरपूर समर्थन दिया। आपके विधानसभा क्षेत्र से जो धारीवाल जी ने प्लॉट बेचे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं 2014 में जब उपचुनाव में लड़ा था तो 25,000 वोटों से विजय मैंने प्राप्त की थी, और 2018 में जबकि एंटी इनकम्बेंसी थी, उस समय भी जो है 7,500 से मैं जीता था। और इस बार 13,368 वोटों से जो है लोगों ने मेरे को अच्छी जीत हासिल करवा कर भेजा है, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट भी जो है पहले 29,000 था और वर्तमान में 38,000 वोट है। और उसके बाद भी सभी वर्गों का, सभी लोगों का मेरे प्रति जो है बहुत स्नेह और आशीर्वाद रहा, जिसके चलते एक अच्छी लीड हासिल करते हुए हमने कोटा दक्षिण में, जिसमें कि इन्होंने अफवाह उड़ाई, षड्यंत्र करे, दादागिरी करी, धमकियां भी दी,
लेकिन उनकी सब चीज़ें बेकार रही। जनता जनार्दन के आगे जनता ने असामाजिक तत्वों को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया और उन्होंने मुझ जैसे सामान्य सेवक को पुनः आशीर्वाद दिया। मैं कोटा शहर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और निश्चित रूप से इन 5 सालों में जो भी पक्षपात कोटा दक्षिण और अन्य विधानसभाओं के साथ हुए हैं, मैं भरोसा दिलाता हूं कि इन 5 सालों में इधर लोगों के फ़ोन की घंटी बजेगी और उधर काम प्रारंभ कराना शुरू कर देंगे। 5 साल तक भ्रष्टाचार, 5 साल तक युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, बुज़ुर्गों तक की पेंशन जो मिलती है, जिनकी RGHS में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, उसको भी बंद कर दिया गया। लाइट के बिजली को बंद, बिजली के बिल माफ़ करने के नाम पर गुमराह किया गया। तो ये सारे खेल चले उन्होंने, परंतु सिर्फ झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, मेडिकल में हाहाकार, भ्रष्टाचार, खुली जो है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल, महिलाओं का अपमान, इन सारी चीज़ों को लेकर लोग पीड़ा में थे, परेशानी में थे और उन्होंने करारा जवाब कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस के प्रत्याशी को दिया। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं और निश्चित रूप से ये जनता जनार्दन की सरकार होगी। 5-10 हज़ार करोड़ रुपए धारीवाल जी ने अनावश्यक पानी में बहा दिए, जिनका कोई औचित्य नहीं था, जिनका कोई औचित्य हो सकता है लेकिन उससे पूर्व लोगों के आधारभूत समस्याओं का निदान करने की आवश्यकता थी। उनके पानी की आवश्यकता थी, उनके रोड नाली पटान की आवश्यकता थी, उनके पार्कों को दुरुस्त करने की आवश्यकता थी और साथ ही स्वच्छता शहर में रहे, इस और आवश्यकता थी। इन सारी चीज़ों को लेकर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और जैसा लोगों की जो मांग होगी उस मांग पर पूरी तरीके से खड़े रहकर उन चीज़ों को वरीयता से निपटाते जाएंगे। वर्तमान में सरकार आपकी बन रही है और सबसे बड़ी समस्या कोटा की अगर हम देखते हैं तो वो है एयरपोर्ट की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एयरपोर्ट भी कांग्रेस सरकार ने अटकाया था। एक फ्री होल्ड ज़मीन चाहिए थी एयरपोर्ट के लिए। हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली थी और केंद्र सरकार के विमान पत्तीकरण विभाग ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी थी, परंतु 106 करोड़ रुपया सरकार कांग्रेस की नहीं दे पाई, जो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि वो जानते थे कि इसका श्रेय केंद्र सरकार को मिलेगा, माननीय स्पीकर साहब को मिलेगा, इसलिए उन्होंने पैसा रोक लिया। परंतु अब हमारी पहली प्रायोरिटी होगी तुरंत हमारी सरकार के अंदर 106 करोड़ रुपए जमा करवा के फ्री होल्ड ज़मीन केंद्र सरकार को देंगे और मैं समझता हूँ कि 2-4 महीने के अंदर हम एयरपोर्ट का कार्य प्रारंभ करा देंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में संदीप शर्मा, विधायक दक्षिण विधानसभा से जीते हुए।